हेलो फ्रेंड। आज हम करने जा रहे हैं डीआई का एक ऐसा सेट जो कि 2019 में एसबीआई पीओ प्री का एग्जामिनेशन हुआ था। उसके कौन पेपर में इस प्रकार के डीआई पूछा गया था। सेम उसी लेवल का एक उसी पैटर्न का मैंने आपके सामने डीआई लेकर आया हूँ। चलिए हम सॉल्व करते हैं। अब देखो यहाँ पर आपको सर्कल में जो दिया है वो एक टोटल ऑफिसर का नंबर दिया है यहाँ पर, और उसका जो परसेंटेज है वो यहाँ पर डिवाइड किया गया है आपस में पी क्यू आर में। और जो नीचे टेबल में दिया गया है ये क्या है, रेशियो दिया है उसका ऑफिसर और वर्कर। और आपको पता होना चाहिए यहाँ पर ऑफिसर का उन्होंने वैल्यू दी हुई है, वर्कर की वैल्यू नहीं दी है, तो हमें ऑफिसर की वैल्यू के माध्यम से वर्कर की वैल्यू निकालना है, फाइंड आउट करना है। ओके, देखो सबसे पहले आपकी क्या अप्रोच होना चाहिए। आपकी अप्रोच क्या होना चाहिए, जैसे आपने ऑफिसर देखे, ऑफिसर देखते ही आपको क्या ये जो परसेंटेज में दिया है इसकी वैल्यू निकाल लेना है आपको। जैसे मैं निकालूंगा यहाँ पर 38% ऑफ 350। अब मैं क्या करूँगा, 38% ना लिखते हुए मैं 19% लिखूंगा यहाँ पर और 700 कर दूंगा। यानी आपको इसका हाफ करना है, इसका डबल करना है। जब आप आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर आपको आएगा 133, 133। अब इसी प्रकार यहाँ पर क्या 34% है, तो अब मैं इसको हाफ कर दूंगा और इसको डबल कर दूंगा। यहाँ पर 17 कर दूंगा और इसको मैं क्या 700 कर दूंगा। जब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास में आ जाएगा 119। ओके, अब मैं यहाँ पर क्या 28% है तो मैं इसको हाफ कर दूंगा 40%, और यहाँ पर मल्टीप्लाई में 700 कर दूंगा। मैं जब दोनों का मल्टीप्लाई करूंगा तो 14×7 = 98। तो 98 ये जो नंबर आए वो सारे क्या ऑफिसर के नंबर है यहाँ पर। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम। अब इसमें क्या दिया है यहाँ पर, आप चाहो तो ये भी निकाल सकते हो, बट नहीं, हमें ये पहले नहीं निकालना है, हमें क्या क्वेश्चन पढ़ना है। क्वेश्चन में क्या दिया है उसके अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व करेंगे। देखो यहाँ पर फर्स्ट में क्या दिया है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ ऑफिसर इन पी टू दैट ऑफ टोटल नंबर ऑफ वर्कर इन कंपनी आर। अब देखो टोटल नंबर ऑफ ऑफिसर पी, अब ये रहा यहाँ पर पी। अब टोटल नंबर ऑफ ऑफिसर देखो यहाँ पर 1 रेशो दिया है 1:9। अब यहाँ पर 1:9 का रेशो दिया है। अब 1 की वैल्यू यहाँ पर क्या है, 1 की वैल्यू यहाँ पर दी हुई है उन्होंने पी में 133। 133 ओके, 133 दी हुई है यहाँ पर। और यहाँ पर क्या है 9 है, तो 1 की वैल्यू 133 है। तो मैं क्या करूँगा, टोटल पूछा उन्होंने, टोटल नंबर ऑफ ऑफिसर पी। यहाँ पर क्या है, पी का ऑफिसर 133, तो 133 में लिख लूँगा यहाँ पर। अब देखो क्या पूछा है, दैट ऑफ टोटल नंबर ऑफ वर्कर इन आर। जो आर है इसका टोटल नंबर ऑफ वर्कर, ऑफिसर प्लस वर्कर। ओके, ये दिया हुआ है यहाँ पर, हमें इसमें सिर्फ बर्गर निकालना है हमें। तो देखो बर्गर क्या है 7 यहाँ पर है, और 7 की वैल्यू क्या 98 है। ओके, 98 है मेरे पास में। सॉरी, 1 की वैल्यू यहाँ पर क्या है, यहाँ पर उन्होंने ऑफिसर की वैल्यू दी है 98। अब मैं 98 में क्या करूँगा, उन्होंने क्या पूछा, टोटल नंबर ऑफ वर्कर इन कंपनी आर। वर्कर आर है यहाँ पर। देखो यहाँ पर ऑफिसर की वैल्यू दी हुई है यहाँ पर 119। सॉरी, यहाँ पर 119 है, 1 की वैल्यू 119 है। तो यहाँ पर अगर 7 की वैल्यू क्या होगी 7×63। तो यहाँ पर 7 की जो वैल्यू होगी यहाँ पर वो क्या होना चाहिए, यहाँ पर देखो 7 × 119। आप जब मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर जब मल्टीप्लाई करोगे 7×9=63, तो आपके सामने मल्टीप्लाई करने के बाद में 833 आ जाएगा। अब 833, अब यहाँ पर 833 आया है, 833 में से क्या करना है, ये रहा 833। 833 आया यहाँ पर मल्टीप्लाई करने पे दोनों को, इसमें 133 लेस कर देना, आपको सामने आंसर आएगा 700। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर है 700। चलिए सेकंड सवाल पे चलते हैं हम। इसमें क्या करना है, हमें हमें इस प्रकार ही सॉल्व करना है इसमें भी। ओके, जैसे कि आप देख पा रहे हो, जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे हो ये जो नंबर लिखा हुआ ऑलरेडी यहाँ पर। ओके, मैं अगेन लिख देता हूँ यहाँ पर 133। देखो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इन कंपनी क्यू इज अप्रोक्सीमेटली 1% ऑफ टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इन कंपनी आर। आपको क्यू देखना है, क्यू में क्या टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज। अब यहाँ पर देखो इन दोनों को सम करूँगा, मेरे पास में क्या होगा, यहाँ पर होगा 54। ओके, अब आपको पता है 7 की वैल्यू क्या है, क्यू पे जाइए, 7 की वैल्यू 98 है यहाँ पर, तो 1 की वैल्यू 14 है। ये जो 14 है 14 को मल्टीप्लाई इसमें करूँगा, मल्टीप्लाई करने के बाद में क्या मुझे मेरे सामने आंसर आ जाए, मेरे सामने वैल्यू आ जाएगी। जब मल्टीप्लाई करूँगा 14×5 = 70, 700, और 14 का मल्टीप्लाई 4 बार करोगे तो 56, 756 आ जाएगा आपके सामने। अब 756 यहाँ पर लिखना है आपको। आप क्या करना है, आपको टोटल नंबर व्हाट परसेंट ऑफ टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इन आर। आर में जाइए आप, यहाँ पर कितना है 8 है। ये जो 1 7 यहाँ पर 8 दिया है। अब आपको पता है 1 की वैल्यू 119 है यहाँ पर, तो 8 की वैल्यू क्या होगी 8×9 = 72। जब आप इस प्रकार आप क्या मल्टीप्लाई करोगे तो आपके सामने 8×9 = 72। 800 800 करना 800 करना, आप जब मल्टीप्लाई करोगे, रुको 1 मिनट रुकिए, मैं रब कर देता हूँ यहाँ पर। ओके, देखो यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर जो 8 है, और 1 की वैल्यू आपको पता है 1 की वैल्यू 119 है यहाँ पर, ये दिया है यहाँ पर।
अब 8 की वैल्यू 119 में मल्टीप्लाई करेंगे आप। जब मल्टीप्लाई किस प्रकार किया जाता है, देखो आपको यहाँ पर बना लेना है 120 माइनस 1 और मल्टीप्लाई 8 से कर दीजिए। 12×8 = 96, 12×8 = 96 और -8 लिख दीजिए। जब इसको लेस करोगे तो 992 आपके सामने वैल्यू आएगी। जब इसको करोगे ये 756 कितना परसेंट है, तो आपको कुछ नहीं करना होता है। आपको देखना है यहाँ पर 7 से करोगे 7 9 की 63, मल्टीप्लाई 7 से करोगे जिससे 10% लिया मैंने यहाँ पर। 10% में जब 7 से करूँगा 70% में 7 9 की 63, ये नहीं 8 लूँगा, 8 9 72, 72 लिया मैं, 8 5 40, 40 में ऐड कर दूँ 760 के आसपास। अब आपको देखना 756 है या 760 है 80% पे, तो मैं इसके लगभग मान सकता हूँ कि जो 80% है उससे थोड़ा सा कम रहा होगा मेरा आंसर। बट इसमें जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, 80%। ओके, चलिए हम अगले वाले सवाल पे चलते हैं जो कि उसके बॉटम में दिया हुआ है। देखो यहाँ पर क्या पूछा उन्होंने, फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ वर्कर इन ऑल द गिवन कंपनीज टुगेदर। देखो यहाँ पर क्या पूछा उन्होंने, बर्गर पूछा है यहाँ पर। तो सबसे पहले आपको बर्गर PQR इन दोनों का देखना है आपको। जैसे अगर मैं करूँगा यहाँ पर पी में कितना बर्गर है यहाँ पर, तो मैं ये बोल सकता हूँ यहाँ पर जो बर्गर आएगा, जैसे 1 की वैल्यू आपको पता है, 1 की वैल्यू यहाँ पर ऑफिसर की कितनी वैल्यू है, जब हमने टोटल निकाला टोटल कितना था यहाँ पर 1330। ओके, हम जब करेंगे तो इसमें टोटल 1330 आएगा। कैसा आया वो मैं बताता हूँ। 1 की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, पी में 133 है। ओके, जब मैं यहाँ पर दोनों को सम कर दूंगा 10 हो जाएगा। जब 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास 1330 आ जाएगा मेरे पास। अब देखो 1330 में मैं क्या करूंगा, 133 को लेस करने पर मेरे पास जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, मेरे पास बर्गर की वैल्यू आ जाएगी। जब मैं लेस करूंगा मेरे सामने तो मेरे पास आ जाएगा 1197। ओके, ये किस प्रकार आया, जैसे 1330 है, 1330 में जब मैं 133 लेस करूंगा तो मेरे पास में 1197 आ जाएगा। ओके, अब चलिए अब हम आगे देखते हैं आगे क्या दिया यहाँ पर। जैसे अब मैं ये क्यू में देखता हूँ, क्यू में क्या दिया यहाँ पर 7 54 इंटू 14, इस प्रकार अभी हमने किया है। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, आप क्या 54 से नहीं करना है, अब आपको 47 से करना है, क्योंकि आपको है ना बर्गर निकालना है। जब मल्टीप्लाई करोगे ना तो आपके सामने आएगा, देखो किस प्रकार मल्टीप्लाई हो किया जाता है। यहाँ पर 50 ले लीजिए, 50 - 3, जब मल्टीप्लाई करोगे आप 14 से तो यहाँ पर क्या आएगा 50, 14 5 70, 70 700 और -14 जो 8 है 42, 42 जब लेस करोगे तो आपके सामने 658 आंसर आएगा, मतलब इसकी जो वैल्यू आएगी। तो जब मैं 658, इसको मैं क्या कर देता हूँ, इसको मैं इसमें सम करना है मुझे। अब देखो यहाँ पर मेरे पास वैल्यू निकल गई है। अब क्या करना है मुझे, अब एक और वैल्यू निकालना है मुझे, ये रहा आर। अब आर की वैल्यू निकालना है मुझे। जब मैं निकालूंगा यहाँ पर, जैसे यहाँ पर आर है, आर की एक 1 की वैल्यू क्या 119 है, तो मेरे पास 8 की वैल्यू क्या होगी, 8 से मल्टीप्लाई करना है, नहीं अब 7 से करना है, क्योंकि हमें बर्गर निकालना है। 7 से जब करोगे ना 7 में 63, ओके 700 और 733 833। ओके, आपके सामने 833 राइट आंसर आएगा, तो अब 833। अब जब इनको सबको सम करोगे आप, सम करने पर क्या आना चाहिए, सम करने पर देखो यहाँ पर मैं करता हूँ, यहाँ पर मैं करता हूँ 7 3 है यहाँ पर, 10 10 में जब ऐड करूँगा 18, 1 कैरी है मेरे पास में, यहाँ पर 5 है, 9 5 5 है मेरे पास में, जो 1 कैरी 10 10 और 8 18, 1 कैरी अगेन मेरे पास में। अब क्या करना है मुझे, अब करना है मुझे जैसे यहाँ पर दिया हुआ है 6 7 7 और 8 15 15 और 1 16। ओके, और 1 कैरी मेरे पास में तो 2 आ जाएगा। जब 3 से डिवाइड करूंगा मेरे पास में, तो मेरे पास में आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम आगे देखते हैं क्या दिया है यहाँ पर। देखिए आगे क्या दिया है यहाँ पर, टोटल नंबर ऑफ ऑफिसर इन कंपनी क्यू एंड आर टुगेदर इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट ऑफ टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन कंपनी क्यू। अब क्या दिया है यहाँ पर, आपको टोटल नंबर ऑफ ऑफिसर निकालने क्यू और आर। ये रहा क्यू और आर, इन दोनों की जब निकालूंगा मैं तो यहाँ पर 119 में मुझे 1 से मल्टीप्लाई 119 लूँगा मैं। ओके, मुझे टोटल दोनों को ऑफिसर लेना है ना, तो कुछ नहीं करना है आपको, दोनों को ऑफिसर लेना है, सिंपल है। यहाँ पर मैं इन दोनों को क्या करूँगा, क्यू और आर ये दोनों को ऐड कर दीजिए। आप इन दोनों को ऐड करोगे ना तो आपके सामने आ जाएगा, जैसे 9 और 8 9 और 8 7। ओके, 9 और 8 7, 9 और 8 7 और 9 और 1 10, 10 और 1 11, 1 कैरी मेरे पास में 1 और 1 2, 717। ओके, अब क्या करना है मुझे, व्हाट परसेंट ऑफ टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ इन क्यू। क्यू का टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय आपको पता है कितना निकाला था हमने, 756 के आसपास, 756 के आसपास निकाला था हमने। अब देखो आपको चेक करना है कि जो 217 है वो 756 का कितना परसेंट है। तो आपको ऐसा करना है, क्या करना होता है यहाँ पर, परसेंटेज लगाइए। यहाँ पर आपको इसमें 3 का मल्टीप्लाई करिए, 7 या 21, 7 5 या 15, 7 या 21 22, 200 कितना हो रहा है यहाँ पर 229।
तो हम कह सकते हैं ये जो परसेंटेज है 217 है वो 30% से थोड़ा सा कम होगा, यानी आपको 29% के आसपास रहेगा। और ऑप्शन में आपके सामने यहाँ पर सी में दिया है ओनली जो 30% है, 29% नहीं दिया है, तो आपको राइट आंसर होगा 30%। चलिए अब आगे वाले सवाल पे चलते हैं हम। अगले क्वेश्चन पे क्या दिया है यहाँ पर, जैसे देखिए यहाँ पर फाइंड द रेशियो बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ वर्कर इन कंपनी क्यू टू टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ इन कंपनी पी। अब देखो क्यू में जाइए आप, वर्कर देखना है आपको। जब आप वर्कर देखोगे 47 से, यहाँ पर 47 को जब मल्टीप्लाई किससे करना है आपको, आपको पता है 14 से जब करोगे आप, 14 से आप करोगे 658, आपके सामने आंसर आएगा 658। ठीक है, आप क्या करोगे, आप यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ इन पी में जाइए। पी का टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ कितना है यहाँ पर 1330। अब इन दोनों का रेशियो क्या होगा यहाँ पर, इन दोनों का जो रेशियो होगा यहाँ पर जब आप कट करोगे 2 से, तो यहाँ पर बन जाएगा आपके सामने 3 7 और यहाँ पर 9। ओके 2 9 है आई थिंक यहाँ पर, अच्छा 5 है यहाँ पर, हो ना 2 आएगा, यहाँ पर 2 आएगा। देन इसको 2 से डिवाइड करोगे आप, तो यहाँ पर बन जाएगा 6 एंड यहाँ पर 1 तो 5। मेरे पास में एक ही ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए, ये मेरा राइट आंसर होगा 329 665। ओके चलिए चलते हैं, हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ तक हमारे सारे जो एक सेट लिया था, छोटा सा सेट, आशा करता हूँ यहाँ तक आपको सारी डिटेल में समझ में आया अच्छे से। और दोस्तों आपको क्या करना है एग्जाम में, आपको एग्जाम में कुछ इसी प्रकार ही सॉल्व करना है। ओके आपको फास्ट करना है, मैं यहाँ पर समझा रहा हूँ 1 बाय 1, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, मुझे वन टाइम में चीज़ें याद रह रही है कि इतना इतना ये है, तो मैं कर पा रहा हूँ। आपको भी कुछ ऐसे ही करना है, अगर आपने वैल्यू निकाल ली है तो वन टाइम में आपको वैल्यू आपके माइंड में रहना चाहिए। ओके या आप कहीं लिख लीजिए, आप लिख लोगे तो आपके लिए आसान हो जाएगा। बार बार निकालने से बेहतर है कि वन टाइम निकाल कर और उसको सॉल्व करिए फटाफट, उतना जल्दी हो जाएगा। आशा करता हूँ यहाँ तक वीडियो अच्छे से समझ में आया आपको। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा है तो कृपया इस वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। नए आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके एंड चलो मिलते हैं तब तक अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर।